Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing very, very well. In our today's class, my dear student, what we are going to start? We are going to start with chapter number 12. Okay, and this chapter is based on vocabulary. Okay, so you all have heard synonyms, antonyms, okay, and homophones. ठीक है, तो सुने ना आपने ये वर्ड्स? तो ये सारे हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो चलो आ जाओ चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं. देखो, synonyms क्या होते हैं? What is the meaning of synonyms? Words that have the same meaning are called synonyms. मतलब वो words जिनके same meaning होते हैं, ठीक है, वो words जिसके same meaning होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम synonyms कहेंगे. ठीक है, जैसे ये देखो, फास्ट का सिनोनियम क्या है? स्विफ्ट है. क्राई का क्या है? विप है. प्रीटी का ब्यूटीफुल है. ठीक है, अब देखो, जो फास्ट और स्विफ्ट है इन दोनों का सेम मीनिंग है. ठीक है, फास्ट और स्विफ्ट का मीनिंग क्या है? दोनों का सेम है. अब देखो, द डियर इज फास्ट, द डियर इज अ फास्ट रनर, द डियर इज अ स्विफ्ट रनर. ठीक है, तो आप सेंटेंस में चाहो तो फास्ट भी यूज कर सकते हो, चाहो तो स्विफ्ट भी मतलब यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो. ठीक है, The word cry and weep also have the same meaning. ठीक है, so cry और weep दोनों का भी मतलब सेम है, तो आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो. ठीक है, चलो उसी तरीके से प्रिटी और ब्यूटीफुल. देखो, जो प्रिटी और ब्यूटीफुल है इन दोनों वर्ड्स का भी मतलब क्या है? सेम है, खूबसूरत है. ठीक है, चलो, सो हेयर माय डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है. इस टेबल में ये वर्ड्स लिखे हुए हैं और इन्हीं वर्ड्स के सेम सिनोनिम वर्ड्स भी लिखे हैं. जैसे स्लीप का ड्राउजी, हरी का हासन, हेल्प असिस्ट, क्लाइंब असेंड, स्मॉल का टाइनी है, फार डिस्टेंस, फैट स्टॉट, कम पीसफुल, डिसअपियर वैनिश, हिप पाइल, क्लोज शट, आंसर रिप्लाई आस्क, एनक्वायर, थिन का लीन है. ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हो. स्कैर्ड का मतलब अफ्रेड भी है. फिर डर्टी, ग्रीमी, स्टार्ट, बिगिन, डल, बोरिंग. ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा इतने सारे वर्ड्स हैं और ये उनके सारे सिनोनियम वर्ड्स हैं. ठीक है, तो सिनोनियम का क्या मतलब होता है? एक ही वर्ड लेकिन उसके कई सारे दूसरे भी वर्ड्स होते हैं, मतलब कई सारे वर्ड्स जिनका सेम मीनिंग होता है. ठीक है, अब चलो एंटोनियम, ये क्या होता है? एंटोनियम्स क्या होते हैं? हमारे एंटोनियम्स क्या हैं? देखो, वर्ड्स दैट हैव अपोजिट मीनिंग. ठीक है, सिनोनिम्स क्या है? बहुत सारे वर्ड्स लेकिन सिंगल मीनिंग्स. ठीक है, एंटोनिम्स वो वर्ड होते हैं जिनका अपोजिट मीनिंग होता है, बिल्कुल. ठीक है, मतलब दो वर्ड्स दोनों के बिल्कुल अपोजिट मीनिंग. जैसे देखो, हॉट का हॉट का एंटोनिम क्या है? कोल्ड है. टॉल का शॉर्ट है. स्लो का फास्ट है. ठीक है, तो ये देखो, यहाँ पे ये वर्ड्स दिए हैं, उनके एंटोनियम्स यहाँ पे दिए हुए हैं. तो देख लो, अर्ली का लेट है, यंग ओल्ड, शार्प ब्लंट, cheap, expensive, rough, smooth, wild, tame, tiny, huge, wise, foolish, better, worse, glad, sad. तो इस तरीके से यहाँ पे भी आप देख सकते हो, सब आपका लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये आपके एंटोनियम्स हो गए. देखो, इतने सारे वर्ड्स हैं, इनके सारे एंटोनियम्स हैं. अब हम लोग सुनेंगे और पढ़ेंगे होमोफोन्स के बारे में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोफोन्स? लेट्स सी. Words that have the same sound but have different meaning and spellings are called homophones. Homophones क्या होते हैं? दो वर्ड जिनका जो साउंड है, जब आप इनको बोलते हो ना, जब आप इनको प्रोनाउंस करते हो, तो दोनों का जो साउंड होता है बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन मीनिंग दोनों की अलग है, स्पेलिंग दोनों वर्ड्स के अलग होते हैं. जैसे क्या है? ये देखो, सन, सन. ठीक है, एक सन का मतलब सूरज है, एक सन का मतलब बेटा है. एक SUN है, एक SON है. ठीक है, लेकिन जो दोनों का प्रोनाउंसिएशन है, जो तीनों का आपका जो प्रोनाउंसिएशन है माय डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोनाउंसिएशन क्या है? दोनों के जो प्रोनाउंसिएशन है वो दोनों के सेम है, सन और सन. ठीक है, फिर बारी आती है हेयर, हेयर. एक का मतलब बाल है और एक का मतलब खरगोश है. ठीक है, फिर एट, एट. ठीक है, एट का मतलब खा रहे हो और एक का मतलब एट, एट है. ठीक है, फिर यहाँ देखो, कैटल, कैटल. एक का मतलब जैसे चाय रखते हो, चाय टी पॉट. एक का मतलब गाय का बच्चा. ठीक है, फिर क्या है? देखो, सी, सी. एक का मतलब जो समंदर है और एक का मतलब आप देख रहे हो. ठीक है, फिर वीक, वीक. एक वीक का मतलब है जो हमारे 7 डेज होते हैं ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, वो वीक है. और एक वीक का ये है कि आप बहुत कमजोर हो. ठीक है, तो देखो यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारे होमोफोन के वर्ड्स हैं, जैसे ब्लू, ब्लू.
देखो ब्लू है, डेजर्ट, उड उड, राइट राइट, ठीक है। तो ये सारे क्या है, होमोफोन्स हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन तो सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है, दोनों वर्ड्स के मीनिंग भी अलग है, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं हम लोग एनिमल शेल्टर की। अभी एनिमल शेल्टर्स क्या होता है, चलो देखते हैं। एनिमल ऑल्सो नीड अ शेल्टर होम टू लिव इन, पीपल मेक स्पेशल होम्स फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स। अच्छा, हम सब लोग कहाँ रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, हम सब लोगों ने अपने लिए घर बनाए। उसी तरीके से माय डियर स्टूडेंट, जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं उनका भी एक स्पेशल होम होता है, ठीक है, उनके भी स्पेशल होम होते हैं। उन स्पेशल होम्स को कौन बनाता है, हम ह्यूमन बींग से बनाते हैं। और उन्हें क्या कहा जाता है, चलो देख लेते हैं। देखो, कैनल फॉर डॉग, जो ये डॉग का घर है उसे कैनल कहा जाता है, ठीक है। शेड फॉर काउ, काउ का जहां रहता है उसको शेड कहा जाता है। हैच फॉर रैबिट, ठीक है, रैबिट ऐसे ट्रायंगल शेप के घर में रहते हैं। केज फॉर पैरट, स्टेबल फॉर हॉर्स, कूप फॉर हैन, ठीक है। तो ये सारे नाम क्या हैं, यहाँ पे हमारे ये डोमेस्टिक एनिमल्स है, इसमें से कोई भी आपका वाइल्ड एनिमल नहीं है, ये सारे डोमेस्टिक एनिमल है जिन्हें हम अपने घरों में पालते हैं। अब चलो देखो, वाइल्ड एनिमल्स हैव देयर ओन होम्स, ठीक है। अच्छा, ये जो पेट एनिमल्स हैं इनके लिए हम लोग घर बनाते हैं, लेकिन जितने वाइल्ड एनिमल्स हैं ना उनके अपने खुद के घर होते हैं, वो खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, चलो देखते हैं। देखो, लायन लीव्स इन डेन, ठीक है, लायन कहाँ रहते हैं, स्टोन्स के बड़े बड़े डेन बने होते हैं उसमें रहते हैं। बर्ड्स लीव्स इन नेस्ट, बर्ड्स कहाँ रहती हैं, नेस्ट में रहती हैं, और ये नेस्ट वो खुद बनाती हैं, ठीक है। स्नेक लिव्स इन होल्स, जो स्नेक्स होते हैं वो होल्स में रहते हैं और वो होल्स ऑलरेडी बने होते हैं, ठीक है, ट्रीज में। बी लीव्स इन हाइव, ओके, बी कहाँ रहती हैं, अपने छत्ते में रहती हैं, तो ये जो हाइव है वो उनको खुद बनाती है। आंट लिव्स इन आंट हिल, ठीक है, जहां पे आंट रहती है वो एक हिल बना देती हैं अपना, ठीक है, वो वहीं पे रहती हैं, यही बनाती हैं। स्पाइडर लीव्स इन वेब, स्पाइडर, स्पाइडरमैन मूवी देखा है आप लोगों ने, देखा ना कि वो जब ऐसे करता है तो पूरा का पूरा वेब बन जाता है, ठीक है, वही इनका घर है और ये खुद बनाते हैं उसको, ठीक है। चलो, अब एनिमल क्राई, ठीक है, अभी तो हमने एनिमल्स का घर देखा, अब हम वो देखने वाले हैं जब एनिमल्स रोते हैं तब कैसा साउंड निकलता है। पीपल कैन टॉक टू ईच अदर इन मैनी वेज, दे कैन स्पीक, आस्क, चैट, शाउट और विस्पर। एनिमल्स टू टॉक टू ईच अदर इन सेवरल वेज, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये हमारी लैंग्वेज है, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं और प्यार भी कर सकते हैं। तो हम इंसानों की तरह ये जानवर भी ना आपस में बात करते हैं, और कैसे बात करते हैं, आज वो देखते हैं। देखो, जो काव है, काव क्या करता है, काव क्या बोलता है, हाँ ऐसे करके बोलता है ना, ठीक है। कैट, कैट क्या बोलती है, म्याऊ म्याऊ, ठीक है। हैन जो कैसे बोलता है, क्लक, ठीक है। ये जो कॉक है, ठीक है, क्या करता है, कुकड़ू को करता है, ठीक है। डॉग भौं भौं, बार्क, ठीक है। तो ये देखो, ये सारे ना, पर इनमें से ये कौन है, ये इनमें से कोई वाइल्ड एनिमल है, कोई वाइल्ड एनिमल नहीं है, सारे के सारे हमारे पेट एनिमल्स हैं, ठीक है। लेकिन ये इनकी लैंग्वेज है, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग वाइल्ड एनिमल्स की, जिसमें से हमारे कुछ पानी में रहने वाले भी हैं, जैसे डंकी है, डंकी ब्रे, ठीक है, ऐसे करता है। रॉर, लायन क्या करते हैं, दहाड़ते हैं ना, रॉर करते हैं, ठीक है। रैबिट का स्क्वीक है, ठीक है, और डक का क्विक क्विक, ओके। अब देखो, बियर क्या करता है, ग्रॉल, बियर जो गुर्राता है ना, ग्रॉल, ठीक है। और हॉर्स का ने, ओके। एलिफेंट ट्रम्पेट, ओके, एलिफेंट क्या करता है, बहुत जोर से चिंगाड़ते हैं, ठीक है। शिप क्या करता है, ब्लीट, ठीक है। तो ये सारे देखो हमारे वाइल्ड एनिमल्स के हैं जो जंगलों में रहते हैं, ठीक है। चलो, तो अब हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या देखा था, सिनोनियम्स, मतलब दो वर्ड्स हैं दोनों का मतलब सेम है। एंटोनियम्स, दो वर्ड्स हैं दोनों का मतलब बिल्कुल उल्टा है। फिर होमोफोन्स हमने देखे, दो वर्ड्स हैं, साउंड तो सेम है, जैसे राइट और राइट, एक है WRITE, राइट मतलब लिखना, और एक है RIGST, राइट मतलब सही होना, ठीक है। हमने दोनों वर्ड्स लिखे हैं लेकिन दोनों के प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, साउंड तो सेम है, लेकिन दोनों के वर्ड्स क्या हैं, अलग हैं, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा इसमें एनिमल्स के शेल्टर्स के बारे में देखा, उसमें डोमेस्टिक भी देखा, पेट डोमेस्टिक भी देखा और वाइल्ड एनिमल्स भी देखा। उसके बाद हमने ये भी देखा कि जानवर एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, ठीक है। तो अब चलो, अब हमें एक्सरसाइज करना है इसी पर बेस्ड। तो वो कौन सा एक्सरसाइज है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे थिन मतलब सिनोनियम बताना है। तो थिन का सिनोनियम क्या है, विप,
ब्रेव या लीन? रिमेंबर थिन का सिनोनियम है आपका लीन, ठीक है। फिर बारी आती है टाइनी का अपोजिट क्या है? टाइनी का अपोजिट क्या है? टाइनी और स्मॉल दोनों तो सेम है, ठीक है। तो टाइनी का अपोजिट क्या है? चलो देख लेते हैं, यहाँ पे एंटोनियम है ना ये हमारा, देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग देख के ही करेंगे, ठीक है। तो इससे आपको भी सही रहेगा, मुझे भी सही रहेगा, पढ़ भी लेंगे इसी से, ठीक है। अच्छा क्या था वहां पे? टाइनी था, तो यहाँ पे आएगा आपका लार्ज, ठीक है। टाइनी का मतलब क्या है? एकदम छोटा सा, पतला सा, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पे आपका लार्ज दिया हुआ है, तो आप लिखोगे वहां पे लार्ज, ओके। चल ये देखो, टाइनी का है लार्ज। फिर क्या आता है? विच वर्ड हैज द सेम साउंड एज स्टोरी? स्टोरी की तरह ही कौन सा सेम साउंड कर रहा है? देखो, स्टोरी स्टेयर ना, स्टोरी स्टोर बिल्कुल नहीं, स्टोरी स्टोरे ये है, ठीक है, ओके। तो ये जो पहला वाला था वो सिनोनियम था, दूसरा वाला एंटोनियम, और थर्ड वन क्या है? होमोफोन्स, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या करना है? फिलिंग द ब्लैंक्स विद द फिलिंग द ब्लैंक्स विद द अपोजिट ऑफ द कलर्ड वर्ड्स। ये जितने भी कलर्ड वर्ड्स है ना, यहाँ पे हमको इनका जस्ट उल्टा लिखना है, मतलब अपोजिट वर्ड लिखना है। तो क्या करो, ये क्लीन का डर्टी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपेंसिव का अपोजिट वर्ड लिखना है। शी हैज अ एक्सपेंसिव वॉच, बट अ एक्सपेंसिव का अपोजिट होगा चीप, बट अ चीप पर्स, ओके। इस तरीके से सम एनिमल्स लिव इन शैलो वाटर एंड सम इन डीप वाटर, ठीक है। शैलो का उल्टा क्या होगा? डीप। सो हियर यू आर गोइंग टू राइट डीप वाटर, ओके। नाउ द लास्ट वन, द राइज एंड डैश ऑफ वाटर कॉजेज अ टाइड। राइज का अपोजिट क्या होगा? फॉल, ठीक है। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, ठीक है। The rise and fall of water causes a tide. Okay, now my dear student, in third exercise, what we have to do here? See, two columns are given. ठीक है, यहाँ पे दो कॉलम्स दिए हुए हैं। एक में क्या करना है हमको? कॉलम वन को कॉलम टू से मैच करना है, जो सिमिलर होंगे वर्ड्स के साथ, ठीक है, सेम मीनिंग है। तो क्लाइम, क्लाइम का मतलब है यहाँ पे, ओके, सिली मीन्स फुलिश, start means yes begin, help means assist, close means shut, yes, climb means ascend, okay. So in this way my dear student, you can match column 1 with column 2, okay. Now we are going to write the opposite meaning of the words. यहाँ पे क्या होगा? early का क्या है? opposite meaning लिखना है, तो early का होगा late, ठीक है, early का होगा late। heavy का होगा light, heavy weight light weight। ट्रू का होगा फॉल्स, ठीक है। डीप का होगा शैलो, ठीक है। तो वाइल्ड का होगा डोमेस्टिक, ठीक है। शार्प का होगा ब्लंट। तो इस तरीके से जो बाकी के तीन है वो भी आप लिखोगे, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ई एक्सरसाइज में हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। ये जो ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं इनके सिनोनियम वर्ड्स के साथ, मतलब यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में इनका सेम मीनिंग वाले वर्ड्स आएंगे। तो देखो क्या है? डू नॉट डैश एनीवन टू एंटर माई हाउस, तो अलाउ का क्या होगा? लेट, ओके। डू नॉट लेट एनीबडी टू एंटर माई हाउस, ठीक है। तो डू नॉट अलाउ एनीबडी, तो अलाउ और लेट का मतलब सेम है। जैक फ्रूट इज अ डैश फ्रूट, ठीक है। तो बिग लिखो या लार्ज लिखो, तो जैक फ्रूट इज अ लार्ज फ्रूट, दोनों का मतलब क्या है? सेम है। वेदर वॉज डैश एट शिमला, शिमला नाइस है, तो नाइस का क्या होगा? कूल होगा, गुड होगा। नाइस का गुड होगा, प्लीजेंट होगा। तो वेदर वॉज या फिर फाइन भी हो सकता है, ठीक है। तो सो वेदर वॉज फाइन एट शिमला, ओके। Now, my dear student, in the fourth one, I pay monthly dash to my cable operator. Higher, so I pay monthly rent to my cable app operator. Okay. चलो ठीक है, तो इस तरीके से मैंने 4 तो कर दिया, रेस्ट ऑफ द 4 आप लोग करोगे, ओके। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर, ओके। नाउ व्हाट यू हैव टू डू is a homework for you. Just revise this chapter and complete all the exercise which I have left over for you as a homework, okay. Now I'm taking leave, my dear student, going to meet with you all in my next class with a new chapter. Till then, my dear student, you have to take very good care of yourself. Bye.